हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड माय कलीग्स। आज मेरा पहला लेक्चर है बीपीएड ऑल ओवर द यूनिवर्सिटीज़। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ बीपीएड कराते हैं, उसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट होता है, उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री प्रिंसिपल फाउंडेशन फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, जिसमें हमको ये बताया जाता है कि फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है, फिजिकल एजुकेशन कब से चालू हुआ, फिजिकल एजुकेशन किसके द्वारा चालू किया गया, फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या मॉडिफिकेशंस लाए गए, फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस लाए गए, फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या बदलाव हुए, फिजिकल एजुकेशन में कब कब बदलाव हुए, कब कब नई सारी चीजें जुड़ी फिजिकल एजुकेशन के साथ, फिजिकल एजुकेशन की कौन कौन सी बॉडीज बनी, फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन से पर्सन थे जिसने फिजिकल एजुकेशन को ला करके बहुत बड़े पैमाने पर बहुत डेवलप किया, बहुत आगे बढ़ाया, जिसमें फिजिकल एजुकेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन आगे चलकर और भी बड़ा हुआ और भी आज भी बड़ा होते जा रहा है। आज भी उसमें बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारी चीज बदले जा रहे हैं, बहुत सारे चीज चेंजेस आ रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में रेगुलरली बेसिस पे साइंटिफिक वे में रिसर्च किए जा रहे हैं, बहुत सारे थीसीज हो रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, बहुत पीएचडी स्कॉलर्स ऐसे हैं जो टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं, उनके बेसिस पे क्या है, चीजें बदलती जा रही है। चलिए, ये सब बातें तो हम आगे करते रहेंगे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जो है हिस्ट्री प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाई फिजिकल एजुकेशन। जैसा आप यहां देख सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम ये समझते हैं फिजिकल एजुकेशन है क्या। देखो, फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन इज एन एजुकेशन विच वी लर्न विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, with the help of physical things, with the help of physical fitness, physical variables। ठीक है, ये है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अब हिंदी में बात करें, फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन कोई भी ऐसा ज्ञान फिजिकली फॉर्म में जो हम कर करके सीखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एजुकेशन। बहुत सारे ऑथर्स आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने क्या किया, अपने अपने हिसाब से फिजिकल एजुकेशन को डिफाइन किया। ठीक है, आगे हम चलेंगे, हम उसको भी पढ़ेंगे कि किस पर्सन ने, किस ऑथर ने, किस साइंटिस्ट ने, किस पर्सन ने फिजिकल एजुकेशन को किस तरीके से डिफाइन किया। उससे पहले, हम चलने से पहले हम ये जान लेते हैं फिजिकल एजुकेशन क्यों जरूरी है। फिजिकल एजुकेशन जरूरी है इसलिए बिकॉज इट एनकरेजेस फिजिकल एक्टिविटी फॉर लाइफ। ठीक है, जब हम फिजिकल एजुकेशन से जुड़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन क्या करता है? हमको फिजिकल एक्टिविटीज के तरफ हमको आगे करता है, हमको एंगेज करता है, हमको मोटिवेट करता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाएं, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ बढ़ें। जिससे क्या होगा, हम अगर फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे तो हमको बहुत सारे फायदे होंगे। हमारा फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट होगा, हमारा मेंटल फिटनेस डेवलपमेंट होगा, हमारा मेंटल एबिलिटीज डेवलपमेंट होगी, हमारा साइकोमोटर डोमेन डेवलप होगा, हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे फिजिकल एजुकेशन में आने के बाद से हमको डेवलपमेंट होगी। इसलिए आज के टाइम पर ये बोला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहो, जिससे क्या हो, आपका लाइफ बहुत हेल्दी रहे, बहुत यूथफुल रहे, बहुत चीयरफुल रहे, आप बहुत खुश रहो, बहुत स्ट्रेस फ्री रहो। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है हमारा हेल्प प्रिवेंट सिकनेस एंड डिसीजेस। ठीक है, अब देखो, हमारे बॉडी में एक फंक्शन होता है, आप लोगों ने सुना होगा, एंटीबॉडीज बनाना और इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है? जो भी हमारे बॉडी में फॉरेन बैक्टीरिया आते हैं या अंदर कोई बैक्टीरिया हम किसी भी फूड के मटेरियल से ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, वो क्या करता है, हमारे उस जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा WBC है, जो हमारे अंदर के गुड बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, हमारे जो डिजीज के जो कारण है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, एनीथिंग एल्स, उसको क्या करते हैं, वो मार देते हैं।
वो उसको किल कर देते हैं। तो क्या करता है, फिजिकल एक्टिविटीज उन सब चीजों को, गुड बैक्टीरिया को, गुड चीजों को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड एन आउटलेट फॉर क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है हमको, आउटलेट फॉर क्रिएटिविटी, हम क्या नया कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, और हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन, किस तरीके से मैं अपने आप को आप लोगों के सामने पेश कर सकता हूं, मैं अपने आप को आप लोगों के सामने किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। ये क्या करता है, हमको फिजिकल एजुकेशन बढ़ाता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हमारा सेल्फ स्टीम बढ़ाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है, हमको मोटिवेट करता है, चाहे वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो, चाहे वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो, हर चीज में हमको क्या करता है, फिजिकल एजुकेशन बहुत आगे बढ़ाता है। उसके बाद क्या आता है, डेवलप कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम फिजिकल एजुकेशन में आते हैं, हम अलग अलग टीम्स के साथ परफॉर्म करते हैं, अलग अलग टीम्स के साथ मैच खेलते हैं, कहीं बाहर टूर्नामेंट खेले जाते हैं, बाहर कहीं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने जाते हैं, तो हम क्या है, अलग अलग लोगों के साथ मिलते हैं, अलग अलग लोगों के साथ बैठते हैं, जिसके हेल्प से क्या होता है, हमारा टीम वर्क और कोऑपरेशन डेवलपमेंट होता है। एक का साथ हमको देना है, दूसरा हमारा साथ देगा। जैसे आप समझ लो कि अगर एक फुटबॉल का मैच है, फुटबॉल में 11 लोग खेल रहे हैं, 10 लोग खेल रहे हैं, एक गोलकीपर अपना अलग है, 10 लोग बॉल को पास कर रहे हैं, विदाउट बॉल को पास किए, विदाउट एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर से कॉपरेशन के बिना क्या होगा, कोई भी गेम मुमकिन नहीं है। इसलिए फिजिकल एजुकेशन हमारा कॉपरेशन, टीम वर्क को भी आगे बढ़ाता है, डेवलप करता है। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अभी हमने बताया ये वाले पॉइंट में, सेल्फ एक्सप्रेशन में, कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको भी बढ़ाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाता है, अगर मैं कुछ चीजों में अपने आप को हमेशा अचीव कर रहा हूं, हमेशा मैं अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूं, मैं ये फील कर रहा हूं कि नहीं यार, मेरे सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। जब ये मुझे लगेगा कि नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं डेवलप कर रहा हूं, किसी न किसी चीज में बढ़ रहा हूं आगे, तो क्या होगा, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आपका बिल्ड होगा। फिर क्या है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल पर्सनल गोल सेटिंग। पर्सनल गोल सेटिंग आपका बहुत जरूरी है। विदाउट गोल सेटिंग आपका लाइफ एमलेस है। आप अगर अपना लाइफ जी रहे हैं, आपका कोई गोल नहीं है, आपका कोई एम नहीं है, तो आपके जीने का कोई फायदा नहीं है। विदाउट एम, विदाउट गोल आप इस जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आप ये समझ लो, आप खाना खा रहे हो, सांस ले रहे हो, जी रहे हो, सिर्फ इस दुनिया में आए हो जनगणना बढ़ाने। ठीक है, तो पर्सनल गोल सेटिंग के लिए आपको फिजिकल एजुकेशन बहुत जरूरी। इंक्रीज पर्सनल फिटनेस एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट। पर्सनल फिटनेस आपका खुद बढ़ेगा, आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, तो उसके साथ आपका मोटर स्किल डेवलपमेंट। मोटर स्किल क्या होता है आपको मैं बताता हूं। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है मोटर फिटनेस, एक होता है स्किल रिलेटेड फिटनेस। मोटर फिटनेस आपका क्या होता है, मोटर स्किल डेवलपमेंट आपका होता है जो नॉर्मली हम चलना फिरना, काम करना, नॉर्मल डेली रूटीन वर्क करना, वो क्या होता है, हमारे मोटर स्किल। ठीक है, और हमने क्या बताया, एक फिटनेस या स्किल रिलेटेड डेवलपमेंट। स्किल मतलब हम कोई गेम खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, कबड्डी खेलना, खो खो खेलना, हॉकी खेलना, जो उससे रिलेटेड स्किल के लिए हम डेवलपमेंट करते हैं अपने एबिलिटीज का, उसको हम लोग बोलते हैं स्किल रिलेटेड डेवलपमेंट। फिर आता है हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंजाइटी। फिजिकल एजुकेशन में आने के बाद हमारा स्ट्रेस एंजाइटी और अपने आप रिलीज होगा, रिड्यूस होगा। कैसे, हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, हमारे हार्मोन, गुड हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होंगे। हम जब एक्टिविटीज करेंगे तो हमारे एंडोर्फिन रिलीज होगा, हमारा एड्रेनलिन रिलीज होगा, हमारा नॉन एफिनेफ्रिन रिलीज होगा। ये सब हार्मोन क्या करते हैं, हमारे रिड्यूस करते हैं किसको, स्ट्रेस को। फिर स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद अदर्स। जितने ज्यादा हम लोगों के साथ घुल मिल करके रहेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, हमारा रिलेशनशिप उतना ही स्ट्रांग होगा। बूस्ट एकेडमिक लर्निंग, सीधी सी बात है, हमारा जब दिमाग अच्छे से काम करेगा, हमारा ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा, तो हमारे एकेडमिक्स में फाइनली असर पड़ेगा। अब चलो हम आते हैं इन इट्स more modern expression. Physical education refers to various physical activities program carried out as a curricular educational experience in school. The word physical refers to the body and underscores such qualities as strength, speed, stamina
endurance, coordination, flexibility, movement, etc. All essential for the promotion of health, fitness for work, sports, education may mean many things, but when used in conjunction with physical, it is considered to be process of education oneself through bodily movement and seeking harmonious development of personality. Physical education is globally accepted as a curricular activities and integral ingredient of a child education. ठीक है, आगे हम चलेंगे, एक चीज पढ़ेंगे, जनरल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन ये है जो हमको सब चीजें पढ़ना है, हमारा पूरा जनरल जितने भी हम पढ़ाई करते हैं वो है जनरल एजुकेशन। और फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक जनरल एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो इतनी बड़ी सी चीज मैंने आपको पढ़ी, ये जो इतनी बड़ी चीजें मैंने आपको बोली, ये क्या बताती है, ये बताती है फिजिकल एजुकेशन आखिर है क्या। फिजिकल एजुकेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलर सिस्टम। करिकुलर मतलब समझ लो मैं अभी क्लास 10th में हूँ, अभी मैं बीपीएड कर रहा हूँ, अभी मैं एमपीएड कर रहा हूँ, तो फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक करिकुलर, एक जो हमारा बीपीएड का पूरा करिकुलम सिस्टम बना है, जो एमपीएड का पूरा करिकुलर सिस्टम बना है, वो क्या है, एक पूरा करिकुलर है और उसका एक पार्ट है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, physical education, the word physical refers to the body underscores such qualities as speed, strength, stamina, endurance, coordination, flexibility, movement। फिजिकल में क्या आते हैं, हमारे ये सब कंपोनेंट्स आते हैं जिसमें स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें क्या है हमारे फिजिकल फॉर्म्स में आते हैं। उसके बाद क्या है हमारा एजुकेशन, जो मैंने एजुकेशन बनाया था आपको, नॉलेज गेन करना, नॉलेज पढ़ना, चीजें हमारा क्या है, फिजिकल एजुकेशन है। ठीक है, और हमारा फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक करिकुलर इंटीग्रल इंग्रेडिएंट है ऑफ चाइल्ड एजुकेशन। जो हमारे बच्चों का एजुकेशन है, चाहे वो बीपीएड में हो, एमपीएड में हो, उसका एजुकेशन का पार्ट है एक फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑथर आए, बहुत लोगों ने आए जिन्होंने क्या किया, फिजिकल एजुकेशन को अपने हिसाब से बांटा, अपने हिसाब से आगे बढ़ाया। ठीक है, फॉलोइंग डेफिनेशंस क्लियर द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन टू ग्रेट एक्सटेंट। बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जो हमको फिजिकल एजुकेशन के मतलब बारे में समझाएंगे। ठीक है, पहला है एससी बक। वो क्या कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम विच इज कंसीडर्ड विथ ग्रोथ डेवलपमेंट और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू द मीडियम ऑफ बिग मसल एक्टिविटीज। ठीक है, वो क्या कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन क्या है, जनरल एजुकेशन का एक पार्ट है जो हम किस तरीके से सीखते हैं, बिग मस्कुलर एक्टिविटीज करके, बड़े बड़े एक्टिविटीज करके हम फिजिकल एजुकेशन को सीखते हैं। फिर इट इज द एजुकेशन ऑफ होल चाइल्ड बाय मींस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटीज आर द टूल्स, दे आर सो सेलेक्टेड एंड कंडक्टेड as to influence every child life physically, mentally, emotionally and morally। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन को इस तरह, इस प्रकार बनाया गया है कि वो हर बच्चे का, हर इंसान का मेंटली, इमोशनली, मोरली और फिजिकली उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, यस, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, यस, नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन बाय चार्ल्स ए बूचर। फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस विच हैज इट्स एम the development of physically, mentally, emotionally, socially fit citizen through the medium of physical activities which have been selected with view of realizing their outcomes। ठीक है, चार्ल्स से बूचर क्या बोलते हैं कि क्या है, ये भी है हमारा क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है टोटल एजुकेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एम करते हैं कि किसी भी पर्सन का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल उसका डेवलपमेंट हो और वो फिट बने। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज विच हैव बीन सेलेक्टेड
with a view of realizing these outcomes, और ये हम सोचते हैं कि उसका आउटकम बहुत अच्छा हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जेबी नैश, फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेशन डील विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। जेबी नैश बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा होल फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डील करता है एजुकेशन, जो डील करता है बिग मसल के एक्टिविटीज और उसके रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। जैसे मैंने कोई एक्टिविटी किया, उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा हाथ है, ठीक है, मेरा हाथ क्या कर रहा है, इस पेन को ऑपरेट कर रहा है। मैं फुटबॉल खेलता हूं, मेरे बहुत सारे बिग मसल इंक्लूड होते हैं जिससे मैं फुटबॉल को किक करता हूं। ठीक है, बहुत बिग मसल एक्टिविटीज है जो उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स देते हैं, उससे रिलेटेड आउटकम्स देते हैं। ठीक है, अब आता है सीसी पावेल, फिजिकल एजुकेशन इज द सोशल प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन organism originating primarily from the stimulus of the big muscle play and related activities। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, हमारा बिहेवियर कैसे बनता है इंसान का, और उसके साथ साथ जो हमारे मसल्स के एक्टिविटीज में बदलाव होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, फिजिकल एजुकेशन के हेल्प से ये बताते हैं। ठीक है, ऐसे ही आते हैं नेक्सन एंड कोजन, फिर आते हैं थॉमस एंड वुड। ठीक है, अगर आपको ये सारे डेफिनेशन का पीपीटी चाहिए, ये सारे डेफिनेशन जितने भी हमारे नोट्स है, इसका आपको पीडीएफ चाहिए, इसका पीपीटी चाहिए, तो आप जो मेरे बैनर में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो मेरा मेल नंबर है, जो मेरा अल्टरनेट नंबर है, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसमें आपको सब चीजें मिलेगी, मैं आपको सब चीजें प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको अभी तुरंत चाहिए तो मैं आपको अभी दे सकता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको कॉपी में उतार सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाई ब्राउन हिल एंड हैंगमैन, फिर उसके बाद है आर कैसिडी, फिर जेएफ विलियम्स, फिर जेपी थॉमस, देन ए आर वेमैन, फिर उसके बाद है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन आफर, जिसका हम आगे आपको मैं आफर बता दूं। आफर एक ऐसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की जो क्या करता है, बच्चों के फिजिकल फिटनेस को नापने के लिए, फिजिकल फिटनेस को मेजर करने के लिए बहुत सारे टेस्ट बनाया है। उसने क्या किया, फिजिकल एजुकेशन की एक डेफिनेशन दी है, फिजिकल एजुकेशन इज द वे ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज विच आर सेलेक्टेड एंड कैरिड ऑन विच रिगार्ड टू वैल्यूज इन ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। मतलब फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटीज को सेलेक्ट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, और उसी के बेसिस पे हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट और बिहेवियर बदलता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्लार्क, सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लार्क, डब्ल्यू हैथिंगटन, फिर आता है इरविन, फिर आते हैं इसके बाद मार्शल एंड रईस, फिर आते हैं शर्मन, फिर आते हैं ड्यूडली एलन सर्जेंट, फिर आते हैं एडवर्ड हिचकुक, फिर वॉल्टमार एंड आर्थर, फिर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। इन्होंने भी फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशन को दिया है, फिजिकल एजुकेशन को डिफाइन किया है। ऐसे कुल मिलाकर के 21 डेफिनेशन आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो मैंने अभी आपको 21 डेफिनेशन पढ़ाए, ठीक है, अगर आप आगे चल के नेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप आगे चल के जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा एक क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के डेफिनेशन से आता ही आता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में बोल रहा हूँ कि मैंने कोई भी एग्जाम दिया, चाहे मैंने नेट के एग्जाम दिए, मैंने 7 से 8 बार नेट के एग्जाम दिए, हर बार फिजिकल एजुकेशन से एक डेफिनेशन आया,
चाहे मैंने यूपी टीजीटी के एग्जाम दिए, यूपी के पीजीटी के एग्जाम दिए, स्पोर्ट्स ऑफिसर के एग्जाम दिए, डीएसएसबी के एग्जाम दिए, केवीएस के एग्जाम दिए, एनवीएस के एग्जाम दिए, कोई स्टेट लेवल एग्जाम दिया, चाहे सेट का एग्जाम दिया, सारे एग्जाम में मैंने क्या देखा कि फिजिकल एजुकेशन से एक डेफिनेशन जरूर आता है। ओके, तो आप लोग जरूर एक बार सारे डेफिनेशंस को एक बार अपने तरीके से, किस तरीके से आपको अपने माइंड में बैठाना है। कुछ ऐसे फेमस ऑथर्स हैं, कुछ ऐसे फेमस पर्सन है जिसके डेफिनेशन पूछे जाते हैं, जैसे जेबी नैश है, ठीक है, जैसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, आफर है, और भी बहुत सारे ऑथर हैं, उनके जो डेफिनेशन दिए गए हैं फिजिकल एजुकेशन के, उनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एम, आप लोग एम से क्या समझते हैं? एम मतलब होता है हमारा फाइनल गोल, हमारा फाइनल जो हमारा एम है कि हमें आखिरकार करना क्या है। मेरी जिंदगी का एम है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे एक ऐसा पोजीशन पे जाना है जो मुझे सेटिस्फाई कर सके, मुझे अच्छे तरीके से मैं उस पोजीशन में जाकर के अपने आप में खुश हो जाऊं। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? मेरी एम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है? फिजिकल एजुकेशन की। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की एम की बात हो रही है, तो फिजिकल एजुकेशन का सबसे पहला एम क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन जब हम बात कर रहे थे, हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल एजुकेशन क्यों जरूरी है? फिजिकल एजुकेशन क्यों जरूरी है? फिजिकल एजुकेशन इसलिए जरूरी है, फिजिकल एजुकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा होलसम डेवलपमेंट हो सके। हम चाहे फिजिकली हो, हम चाहे मेंटली हो, हम चाहे सोशली हो, हम चाहे इकोनॉमिकली तो नहीं, इकोनॉमिकल हमको फिजिकल एजुकेशन से इकोनॉमिक्स का कोई रिलेशन नहीं है। फिजिकली, मेंटली, सोशली, इंटेलेक्चुअली, सब तरीके से हम कैसे अपने आप को डेवलप करें, ये क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन का एम होता है। ठीक है, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन is stated to be harmonious development of human personality। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या होता है? हार्मोनियस। हार्मोनियस मीन्स होता है अलग अलग, बहुत भिन्न भिन्न। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकली हो। ठीक है, क्या पता आपका डेवलपमेंट फिजिकली हो जाए, मेंटली आप डेवलपमेंट ना हो पाए। आपकी बहुत बढ़िया बॉडी है, एकदम बॉडी बना लिए, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सिक्स पैक ले आए, थाई बना ली, बैक डेवलपमेंट कर लिया, चेस्ट बना ली, शोल्डर बना लिया, सब आपने बना लिए, बट आपका मेंटल डेवलपमेंट हो नहीं पाया। आपने एक मूवी देखी है ना, कौन सी मूवी आई थी ऋतिक रोशन की? क्या नाम था? जादू था, जिसमें कोई मिल गया, बहुत बॉडी बना ली, तगड़ी बॉडी बन गई, बट क्या है, मेंटली रूप से आज भी 8-10 साल के बच्चे हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी पा, उसमें भी उसके बॉडी डेवलपमेंट हो गया, बट मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ? हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी हमारा एम है कि हमको हर तरीके से अपना डेवलपमेंट करना है, चाहे वो हमारा फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे सोशली हो, चाहे इमोशनली हो, किसी भी तरीके से हमको क्या करना है? अपना डेवलपमेंट करना है। its fulfillness and perfection in body, mind, spirit, and its objective include motor fitness, organic efficiency, health, morality, emotional stability, etc., and others. All in the objective are the form concurrently measurable qualities, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट पर्सनैलिटी। ठीक है, ये जो चीजें मैंने आपको अभी बता दी, यही है कि हमको किस तरीके से उसमें क्या क्या चीजें डेवलपमेंट चाहिए। मोटर फिटनेस जो मैंने आपको बताया, आप अपना रेगुलर एक्टिविटीज कर रहे हो, चलना फिरना, सही तरीके से पोस्चर बना करके रखना, आपका पोस्चर खराब नहीं होना चाहिए। पता चला आप ऐसे पोस्चर में हो गए, ऐसे चल रहे हो। ठीक है, कई लोग होते हैं हाइट बढ़ जाता है बट कंधा झुका हुआ है। हमको गुड पोस्चर रखना है कि हमारा पोस्चर हमारा सही रहे, हम पोस्चर हमारा सही रहे, हम अपना मोटर डेवलपमेंट अच्छे से करें। क्योंकि देखो, जब हमारा पोस्चर खराब होगा तो हमारी अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। अलाइनमेंट समझ रहे हैं? हमारा बॉडी का एक अलाइनमेंट है, वो खराब हो जाएगा। अगर मैं ऐसे झुक जाऊंगा आगे, जस्ट सपोज कर लो अभी मैं ऐसे खड़ा हूं,
ये हमारा गुड पोस्चर है। अगर मैं ऐसे झुक गया तो ये क्या होगा, हमारा बॉडी अलाइनमेंट खराब हो गया। अब मेरे को चलने में परेशानी होगी, मुझे कुछ काम करने में परेशानी होगी, मुझे कोई स्पोर्ट्स खेलने में परेशानी होगी। ये क्या है, इस पे मेरे मोटर फिटनेस पे इसका असर पड़ेगा। ऑर्गेनिक एफिशिएंसी, ऑर्गेनिक एफिशिएंसी क्या होती है? ऑर्गेनिक एफिशिएंसी मतलब होता है हमारे सारे ऑर्गेनिक हर चीज का डेवलपमेंट में एफिशिएंसी होना चाहिए, चाहे वो हमारा मसल्स का डेवलपमेंट हो, चाहे हमारे स्केलेटन का डेवलपमेंट हो, चाहे हमारे माइंड का डेवलपमेंट हो, चाहे हमारे किसी भी पार्ट्स का डेवलपमेंट हो, उसके एफिशिएंसी में असर नहीं पड़ना चाहिए अगर हमारा फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एजुकेशन अच्छे तरीके से हम करें। हमारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए, हाइजीन अच्छा होना चाहिए, विदाउट डिजीज होने चाहिए, हम मोरालिटी हमारा सही होना चाहिए, हमारे मोरल सही होने चाहिए, हमारा इमोशनल स्टेबल होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि कोई इंसान दुखी है और हम वहां जाकर के हंस रहे हैं, ही हंस रहे हैं, ये क्या है, हमारा इमोशनल स्टेबल नहीं है, हम अपने आप को इमोशनली अच्छे तरीके से डेवलप नहीं किए हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर आते हैं हमारे कुछ एम्स जो अलग अलग किसके द्वारा, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग कमिटीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग लोगों के द्वारा बताए गए। सबसे पहला है नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जो कि बना 1956 में। अब आप एक चीज, इस चीज को नोट कर ले कि नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन जो बना 1956 में, ये आपके आगे चल के क्वेश्चन में आ सकता है, कभी आपको इस पे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन कब बना। व्हेन नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन वाज क्रिएटेड, तो नेशनल प्लान एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन वाज क्रिएटेड ऑन 1956 ईयर, 1956 में इसको बनाया गया था, ठीक है। इसका एम क्या था, इसके द्वारा बोला गया कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट, ऑल्सो टू डेवलप इन हिम सच पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज एज वेल एज help him to live happily with other and build up him as good citizen। जैसे आपको मैंने अभी बता दिया फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है। फिजिकल एजुकेशन का एम है होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन ह्यूमन पर्सनैलिटी, ऑफ एन ह्यूमन बीइंग, ऑफ एन ह्यूमन इंसान, हर इंसान का होलसेल डेवलपमेंट ही फिजिकल एजुकेशन का मेन एम है, कि हम एक इंसान को हर तरीके से डेवलप कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन बन सकता है ये है, ध्यान दो, कि द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इसको क्या हम बोलते हैं, आफर, AAHPER। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि आफर ने फिजिकल एजुकेशन का एक डेफिनेशन दिया था। अब फिजिकल एजुकेशन का एम भी किसने दिया, आफर ने। आफर ने कब दिया, आफर ने कब दिया, 1965 में एम दिया किसका, फिजिकल एजुकेशन का। क्या कहा उन्होंने कहा, पहला चीज उन्होंने कहा, टू हेल्प चिल्ड्रन इन अ स्किल्ड एंड इफेक्टिव मैनर इन ऑल द सेलेक्टिव एक्टिविटीज इन विच they engage in the physical education program and also in those situations that they will experience during their lifetime, ठीक है। उनको ऐसे स्किल्ड और इफेक्टिव मैनर में एक्टिविटीज सिखाना, ऐसी एक्टिविटीज बताना कि अगर उनको लाइफ में आगे चल करके कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो उन सब चीजों को फेस कर सके, उन सब चीजों को सॉल्व कर सके। सेकेंड आता है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ मूवमेंट इन चिल्ड्रन एंड यूथ सो दैट देयर लाइफ विल बिकम मोर मीनिंगफुल, पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव।
बच्चों, जवान, बूढ़े को ऐसे तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज और मूवमेंट कराना कि उनके लाइफ का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल आए। विदाउट मीनिंग, मैंने आपको बताया, विदाउट एम, विदाउट गोल आपका लाइफ कुछ नहीं है। तो हमको फिजिकल एक्टिविटीज ऐसे, फिजिकल एजुकेशन ऐसे सिखाना है, उनको ऐसे पढ़ाना है, ऐसे एक्टिविटीज कराना है कि उनका लाइफ का कोई मतलब निकल आए और उनके लाइफ का कोई पर्पस हो और वो उन सब चीजों से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन अपने लाइफ में करे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, क्या है? टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ सर्टन साइंटिफिक प्रिंसिपल कंसर्न with movement that relate to such factor time, space, force and mass relationship। ठीक है, ये क्या बोलता है? ऐसा उसको अंडरस्टैंडिंग, उनको ऐसा अप्रिशिएट करना है, ऐसा उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करनी है कि वो लोगों के साथ मिलना, घुलना मिलना, सब चीजों में अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सके। टू नेक्स्ट है हमारा, टू डेवलप थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। गेम्स और स्पोर्ट्स के हेल्प से हम क्या करें? उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, दो लोगों के बीच के इंटरपर्सनल हो, खुद से रिलेशनशिप हो, खुद के बारे में सोचना हो, हम उसको भी इंक्रीज कर सके। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, ये क्या है? टू डेवलप द वेरियस ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ द बॉडी सो दैट दे विल रिस्पॉन्ड इन अ हेल्दी वे टू इंक्रीज डिमांड प्लेस्ड ऑन देम। ठीक है, उनको ऐसे एक्टिविटीज कराना कि उनका बॉडी क्या हो, उनके ऑर्गन्स क्या हो, अच्छे तरीके से हेल्दी रहे और वो अपने लाइफ को हेल्दी फुल अच्छे तरीके से जिए। फिर ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एम्स हैं अलग अलग ऑथर्स के द्वारा। जैसे पहला है अकॉर्डिंग टू जेसी फेनी विलियम्स, वो क्या बोलते हैं? फिजिकल एजुकेशन शुड एम टू प्रोवाइड स्किल लीडरशिप। हमारा लीडरशिप अच्छा होना चाहिए, एडिक्वेट फैसिलिटीज एंड एम्पल टाइम दैट विल अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिविजुअल और ग्रुप टू एक्ट इन अ सिचुएशन दैट आर फिजिकली होलसम, मेंटली स्टिमुलेटिंग एंड सेटिस्फाइंग द सोशली साउंड। ठीक है, उनके क्या है? ऐसे फैसिलिटीज देना, उनको ऐसे ऐसे ट्रेनिंग देना सा, ऐसे उनको ट्रेनिंग देना, ऐसे सिखाना कि वो अपने किसी भी काम को, किसी भी वर्क को अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू बुक वॉल्टर। बुक वॉल्टर भी बहुत बड़े एक ऑथर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन में अपना बहुत योगदान दिया है, बहुत ज्यादा हेल्प की है, बहुत सारी चीजों में उन्होंने अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो वो भी कुछ अपने एम डिस्कस कर रहे हैं। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द ऑप्टिमम डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन एंड फिजिकल, मेंटल, सोशल एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल through guided instruction and participation in selected total body sports in rhythmic gymnastic activities conducting according to social and hygienic standard। ठीक है, ये क्या है? हमारा बॉडी का ऑप्टिमम डेवलपमेंट हो सके, हम सब चीजें सीखे, अच्छे तरीके से करें, हमारा हाइजीन अच्छा हो, हमारा हेल्थ अच्छा हो, हम डिसीज फ्री रहें। ये भी बुक वॉल्टर ने बताया है। नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू जे शर्मन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक वॉल्टर जे शर्मन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू जे आर शर्मन, फिर अकॉर्डिंग टू निक्सन एंड कॉजेन, फिर अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन। फिर नेक्स्ट है हमारा एम के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम अब आगे चल के डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब देखो आप, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। पहला क्या है हमारा? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। हमारा लाइफ का पर्पस क्या है? जब तक हम उस पर्पस को नहीं समझेंगे, जब तक हम उन सब चीजों को नहीं समझेंगे, हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होगा, हम अपने आप को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकली एजुकेटेड इंडिविजुअल। हमारा एम क्या है? कि हम फिजिकल एजुकेशन को फिजिकली एजुकेट करें, इंडिविजुअली अलग अलग सबको फिजिकल एजुकेशन को बताएं, फिजिकल एजुकेशन को समझाएं। अब हमारा प्रोग्राम गोल है कुछ,
हम फिजिकल एजुकेशन अगर पढ़ा रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ प्रोग्राम गोल है। उसका क्या गोल है? साइकोमोटर। साइकोमोटर क्या होते हैं? साइकोमोटर हम आते होते हैं फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे हमारा मोटर डेवलपमेंट हो, चाहे वो हमारा, देखो, चाहे वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो हमारा मोटर डेवलपमेंट हो, चाहे वो हमारा कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट हो, ठीक है। ये क्या है? हमारे साइकोमोटर डोमेन्स, ठीक है। कभी आप ये चीज में कंफ्यूज मत होना, मुझे भी पहले इन सब चीजों में कंफ्यूजन था कि आखिर साइकोमोटर डोमेन होते क्या है, ठीक है। साइको मीन्स क्या समझते हैं हम लोग? दिमाग से रिलेट करते हैं कि हमारा दिमाग से रिलेटेड होगा, हमारे ब्रेन से रिलेटेड होगा, हमारे कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो हम क्या करते थे, वहां कंफ्यूज होकर के उस तरीके का आंसर लिख देते थे। बट आज मैं आपको समझाता हूँ साइकोमोटर डोमेन होते क्या है, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। एक सेकंड में पानी पी लूं। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया। साइकोमोटर जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है, हमारा कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा और कौन सा डेवलपमेंट अभी मैं लिखा था? फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। ये सब क्या है? हमारे साइकोमोटर डोमेन्स हैं जो हमारे लाइफ को हेल्थफुल और अच्छे तरीके से चलाने में काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे साइकोमोटर के दो डोमेन होते हैं, ठीक है। एक होता है अफेक्टिव डोमेन, दूसरा होता है कॉग्निटिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है? अफेक्टिव डोमेन ऐसे होते हैं जो हमारे इमोशनल, जो हमको इमोशनली चीजें करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। चाहे हमारा एटीट्यूड हो, चाहे हमारे वैल्यूज हो, चाहे हमारे इमोशंस हो, चाहे वो हमारे फीलिंग्स हो, चाहे वो हमको अप्रिशिएट करना हो, चाहे वो हमारा मोटिवेशन हो, ठीक है। फीलिंग्स, मोटिवेशन, एटीट्यूड हो गया, वैल्यूज हो गया, और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया? क्या बताया मैंने? एटीट्यूड, वैल्यूज, फीलिंग्स, इमोशन, मोटिवेशन, ये सब क्या है? हमारे इफेक्टिव डोमेन। हम इन सब चीजों में हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को शो करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये हमारा आता है इफेक्टिव डोमेन में। फिर आता है हमारा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव डोमेन आपने पहले सुना होगा, कॉग्निटिव मीन्स थिंकिंग, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचना, समझना, नॉलेज, थिंकिंग, अपने ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान के बेसिस में आपको चीजें सोचना, ज्ञान के बेसिस में चीजें समझना, ये क्या है? आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। अब आते हैं, ये समझ गए अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन किसके होते हैं? साइकोमोटर डोमेन। हमारे करंट गोल्स क्या हो सकते हैं? फिजिकल फिटनेस, हमको अपने आप को फिजिकली फिट रखना है। फिर मोटर डेवलपमेंट, अभी मैंने बताया था पीछे, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट क्या है? मोटर डेवलपमेंट हमारा जो भी रेगुलर एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, जो भी हमारे रेगुलर एक्टिविटीज करने में, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज करने में हमारे जो बॉडी के सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको क्या करना? अच्छे तरीके से डेवलप करना। एक्वेटिक्स रिलेटेड टू वाटर,
ठीक है। एक्वेटिक्स में हमको स्विमिंग हो गया, तैरना हो गया, पानी में रहना हो गया, ये सब क्या है हमको, अरे एक्टिविटी। गेम्स और स्पोर्ट्स, कोई भी गेम्स हो गया, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, जो भी गेम्स है उसमें हमारा डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसके साथ साथ रिदम एंड डांस, ठीक है। रिदम एंड डांस भी हमको जरूरी है क्योंकि हमारा रिक्रिएशन उससे बहुत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगले लेक्चर में आप हमारे साथ जुड़ना और इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से देखें। जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आती है आप उस चीज को पढ़ें। अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे इन सब चीजों में डाउट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं आपको पर्सनली वे में गाइड करूंगा, आपको चीजें समझने में हेल्प करूंगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको आगे चल के आप एलटी ग्रेड के मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं अपना नया वीडियोस लॉन्च करने वाला हूं जिसमें मैं एलटी ग्रेड के मेंस के जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सब चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ें, अपने पढ़ाई पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दें, अपने गोल्स पे ध्यान दें, अपने एम पे ध्यान दें। चलिए ठीक है, थैंक यू, चलो बाय बाय।